1 सितंबर 2025 एक ऐसा दिन जो इतिहास में शायद कभी लिखा नहीं जाएगा, लेकिन अगर लिखा गया तो दुनिया हिल जाएगी। तंजिंग का वो आलीशान होटल जहां SCO समिट के नाम पर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता इकट्ठा थे। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर एक ऐसा खेल चल रहा था जिसमें दांव पर था भारत का भविष्य। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह चौकन्नी हैं। हर प्रोटोकॉल फॉलो किया जा चुका है। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को हिला कर रख दिया। मोदी जी उस तय गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, पर अचानक उनका रूट बदल दिया जाता है। उनके चारों तरफ रूसी खुफिया एजेंसी के अधिकारी घेरा बना लेते हैं और अगले ही पल वो अपनी गाड़ी छोड़कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में बैठ जाते हैं। ये कोई आम घटना नहीं थी। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति की गाड़ी में, इतिहास में ऐसा बहुत हम देखा गया है। लेकिन असली कहानी तो उस वक्त शुरू हुई जब उस लिमोजीन के दरवाजे बंद हुए। दरवाजे बंद हुआ, लेकिन गाड़ी वहीं खड़ी रही। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, न कोई मूवमेंट, न कोई आवाज। बस अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो दुनिया से छुपा था। करीब 10 मिनट तक दोनों नेता उसी बंद गाड़ी में बैठे रहे और गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। फिर अचानक गाड़ी आगे बढ़ती है। कुछ ही देर में इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। मीडिया चैनल्स चीख चीख कर कहने लगते हैं, देखिए मोदी जी और पुतिन जी की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ये दोस्ती का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मौत के जाल से बच निकलने की प्लानिंग थी। जब गाड़ी वेन्यू पर पहुंचती है तो एक और अजीब बात होती है। न मोदी जी बाहर आते हैं, न पुतिन सर। पूरा 45 मिनट दुनिया के 2 ताकतवर नेता उसी बंद गाड़ी में बैठे रहते हैं और उसी दौरान एक एन्क्रिप्टेड कॉल जुड़ती है। दूसरी तरफ थे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। पुतिन सर की आवाज गूंजती है, मिस्टर मोदी, हमारी एजेंसियों ने एक बेहद खतरनाक मैसेज इंटरसेप्ट किया है। आपकी गाड़ी सुरक्षित नहीं थी। खतरा बेहद करीब है। मोदी जी शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछते हैं, डोभाल साहब, क्या रिपोर्ट है? आखिर हो क्या रहा है? डोभाल साहब जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री जी, दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खतरा समिट में नहीं, बल्कि हमारे पड़ोस में बैठा है। एक बड़ा असैसिनेशन प्लॉट सामने आया है और इसके तार सीधे CIA से जुड़े हैं। गाड़ी के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंट। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बना रही थी। इस साजिश को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। 27 अगस्त 2025, ढाका शहर। एक आलीशान 5 स्टार होटल में एक 50 साल का आदमी चेक इन करता है। नाम टेरेंस। 3 बड़े सूटकेस उसके साथ थे। दिखने में वो एक आम अमेरिकन बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन सच कुछ और था। वो कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि CIA का एक खतरनाक कोवर्ट ऑपरेटिव था। उसके सूटकेस में बिजनेस सैंपल नहीं, बल्कि हाईटेक गैजेट्स, एन्क्रिप्टेड डिवाइस, छिपे हुए हथियार और खुफिया ब्लूप्रिंट्स थे। उसका मिशन था एक कमांड सेंटर बनाना। वो वहां बैठकर एक स्नाइपर टीम या हिट स्क्वाड को निर्देश देने वाला था, जो पहले से ही SCO समिट के आसपास तैनात थी। उसका टारगेट साफ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक ऐसा हमला जो दिखे आतंकवादी घटना जैसा, लेकिन असली दिमाग कहीं और हो। उन्हें लगा बांग्लादेश सबसे सुरक्षित जगह होगी, लेकिन वो भूल गए ये नया भारत है। और जब बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हो तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ कभी नहीं सोती। इस साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ? यही एंट्री होती है 2 ताकतवर एजेंसियों की, रॉ और रूस की SVR रशिया। अगस्त के आखिरी दिनों में SVR ने कुछ अजीब रेडियो सिग्नल्स पकड़े। ये साधारण फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ये हाई लेवल CIA एन्क्रिप्शन सिग्नल्स थे। रूस ने तुरंत ये जानकारी भारत को दी। दिल्ली में आधी रात को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रॉ, IB और मिस्टर डोभाल सब एक टेबल पर थे। रॉ अधिकारी ने कहा, सर, हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने की तैयारी है और टारगेट प्रधानमंत्री जी हैं।
डोभाल जी जवाब दिए, अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ नजर भी उठाई तो हम उन्हें ऐसा जवाब देंगे कि आने वाली नस्लें भी उस दिन का जिक्र डर के साथ करेंगे। यहीं से शुरू हुआ काउंटर प्लान। रॉ और एसवीआर ने मिलकर तय किया, अगर टेरेंस का कम्युनिकेशन कट जाए तो पूरा ऑपरेशन खत्म। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। 1 सितंबर 2025, ढाका का वही होटल। टेरेंस अपने कमरे में बैठा था, जीत का जश्न मनाने ही वाला था, हाथ में विस्की का गिलास। लेकिन तभी खेल पलट गया। उसकी ड्रिंक में खास केमिकल मिला दिया गया, ऐसा जहर जो सेकंड्स में नर्वस सिस्टम बंद कर देता है। टेरेंस ने जैसे ही घूंट लिया, उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। वो अपने डिवाइस तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिरा और खत्म हो गया। बिना आवाज, बिना गोली, सुपर पावर का एजेंट अपने ही जाल में खत्म हो चुका था। इसके बाद घटनाएं और तेजी से बदलने लगी। जैसे ही खबर अमेरिकी एम्बेसी तक पहुंची, हड़कंप मच गया। एक टीम तुरंत होटल पहुंची। उन्होंने लोकल पुलिस को अंदर आने तक नहीं दिया, न पोस्टमार्टम न जांच। बॉडी तुरंत अपने कब्जे में ली गई और स्पेशल फ्लाइट से अमेरिका भेज दी गई। तीनों सूटकेस, जिनमें पूरे ऑपरेशन के सबूत थे, गायब कर दिए गए। फिर साइबर टीम एक्टिव हुई। टेरेंस का हर डिजिटल रिकॉर्ड मिटा दिया गया। इतिहास, करियर, पहचान, सब कुछ खत्म, जैसे वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। अमेरिका ने बयान दिया, ऐसा कोई अधिकारी मरा ही नहीं, सब कुछ नकार दिया गया। 2 सितंबर 2025, मोदी जी सुरक्षित भारत लौट आते हैं। अगले दिन दिल्ली में मंच पर आते हैं और कहते हैं, मैं गया था इसलिए तालियां बजा रहे हैं, या मैं वापस आ गया इसलिए। ये मजाक नहीं था, ये एक संदेश था, एक सीधा संकेत उन लोगों के लिए जो दूर बैठकर खेल खेल रहे थे। इसके बाद उनकी कई अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं रद्द हो जाती हैं। UNGA, SN, गाजा समिट सब छोड़ दिए जाते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग था, या खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था? सवाल बहुत है। क्या वाकई इतना बड़ा प्लॉट था? क्या दुनिया की ताकतवर एजेंसियां इसमें शामिल थीं, या ये सिर्फ एक गहरी परतों वाला जियोपॉलिटिकल गेम है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद।